नाउ फ्लेवर सेवर मीन्स कि फ्लेवर भी रहे और सेवर मीन्स रेलिशिंग भी रहे, टेस्टी भी रहे। दोनों चीज अगर हमारे टोमेटोज में रहे और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। एक्चुअली शेल्फ लाइफ टोमेटोज की बहुत कम है। फार्मर ने अगर एक दिन तोड़ के गोडाउन में रख दिया है तो विद इन फ्यू डेज इट विल बी ऑल wasted. So he has to take it to the market as soon as possible. And that's not always possible in our conditions because 10 tomatoes आज पके, 40 कल पके, 100 परसों पके, तो उनको इकट्ठा करके ले जाना that will be a difficult job. So क्या किया जाए, कुछ ऐसा कर दिया जाए कि टोमेटो इजीली राइपन ना हो और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए और टेस्ट भी खराब ना हो. So that is what we have done for the flavor saver tomatoes. So these tomatoes have much longer shelf life. Shelf life than the conventional tomatoes. As because of delayed ripening. ये कैसे अचीव करेंगे हम? It is achieved by reducing the amount of cell wall degrading enzyme. Polygalacturonase, responsible for fruit softening. तो इस एंजाइम की कुछ जीन्स हमने निकाल दी हैं और ये प्रोटीन अब थोड़ा कम एक्सप्रेस होता है। तो इससे क्या होगा, सेल वॉल जल्दी से राइपन नहीं होगी और अगर स्लोली राइपन होगी सो देन दैट विल बी इजी फॉर अस टू स्टोर। ऐसे ही कुछ सुपर टोमेटोज बनाए हैं एग्रीकल्चर में ही। ये हम इम्प्रूविंग द क्वालिटी में आ जाएंगे, ये लाइक हाउ वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। तो दीज आर फोर्टिफाइड विद मिनरल्स। व्हाट इज फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन मीन्स कि अगर मैं कुछ मिनरल्स जो ऑलरेडी उस क्रॉप में होते हैं उनकी क्वांटिटी को एक्सटेंड कर दें, उनको बढ़ा दें। जैसे कि हमारे खाने के अंदर, गेहूं के अंदर विटामिन बी, विटामिन B12 ऑलरेडी होता है, बट इफ आई एक्स्ट्रा एड इट, एक्स्ट्रा क्वांटिटीज में अगर हम ऐड कर दें तो दैट इज फोर्टिफाइड विद। जैसे आपका सॉल्ट इज फोर्टिफाइड विद आयोडीन, तो यू आर एडिंग दैट एक्स्ट्रा। तो fortified with minerals means if suppose I do something, so that I do some kind of manipulation, that certain kind of minerals will be added more into the tomatoes. कौन से minerals? Selenium kind. Fortified with minerals can improve immunity and even helpful in fighting with cancer and preventing cancer. So these tomatoes are selenium rich. You know, this is what is the basics of this what is this? आयुर्वेद होता है और ये क्या होता है? एलोपैथी एंड होम्योपैथी। होम्योपैथी में जो बेस है, ये उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप थोड़ा सा सिलीनियम का क्वांटिटी जो है ह्यूमन में इंट्रोड्यूस कर दो। दिस इज एडेड इनटू दैट लैक्टोज बॉल्स। वो छोटी छोटी लैक्टोज बॉल्स हैं, उनके अंदर कुछ माइक्रोग्राम्स ऑफ सिलीनियम कंटेंट उसमें डाल देते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू एज होम्योपैथिक मेडिसिन। सो बेसिक कॉन्सेप्ट उनका यही होता है कि किसी तरह से आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग कर लें और किसी भी डिजीज से आप फाइट कर सकते हैं। सो अगर मैं उस होम्योपैथी दवाई खाने की बजाय इफ आई गो फॉर सच सुपर टोमेटोज, so I'll be already having my immunity boosted. So that is the super tomatoes.
Then the fourth thing in improving quality is the golden rice. एक्सक्यूज मी मैम, मैम हम फ्लेवर सेवर टोमेटोज में इथाइलिन प्रोडक्शन भी तो कम कर सकते हैं, उस वजह से भी राइपनिंग डिले हो जाएगी। कैसे करोगे? मैम में भी जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए भी कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होगी। पहले वो जीन ढूंढनी पड़ती है ना, देयर आर सो मेनी थिंग्स ना। या तो उस जीन को ढूंढो कि वो फ्रूट में ऐसी कोई जीन होती हो जो इथाइलिन प्रोड्यूस करती हो, पर एक्चुअली वो होता ही तब है जब फ्रूट की राइपनिंग हो जाती है, तभी वो प्रोड्यूस होती है। तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? यू कैन नॉट टेक आउट दैट जीन, बिकॉज अगर आपने वो जीन हटा दी तो फ्रूट राइपर ही नहीं होगा। ओके मैम। एंड मैम सर कह रहे थे, अरविंद सर, की जो बायो फोर्टिफिकेशन होती है सॉल्ट की, मैम वो यूज सॉल्ट मैम वो यूजलेस है क्योंकि आयोडीन पहले से ही होता है, और जो हम डालते भी हैं वो आयोडीन नहीं डालते, पोटेशियम आयोडेट डालते हैं, वो कार्सिनोजेनिक होता है। एक्चुअली होता क्या है, आयोडीन इज इवेपोरेटेड एज सून एज यू ओपन इट। आपने उसका सॉल्ट का डब्बा खोला नहीं कि वो आयोडीन इवेपोरेट हो जाएगा। यू नो आयोडीन इज इन द फॉर्म ऑफ I2, तो वो इवेपोरेट हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं कि अगर मैंने वो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज में ऐड कर दिया और कुछ इवेपोरेट होगा ही होगा, आपने बस खोला नहीं डब्बा कि वो इवेपोरेट हो गया, तो उसमें कुछ क्वांटिटीज तो रह जाए। इट इज दिस वे, तो इसलिए एक्स्ट्रा डालना पड़ता है हमें। मैम बट वो कह रहे थे कि जो कंपाउंड डालते हैं हम वो हार्मफुल होता है हमारे लिए। बट यू नो दैट कि जब आपको टिंचर आयोडीन लगाई जाती है, व्हाट इज टिंचर आयोडीन? मैम अल्कोहल प्लस आयोडीन होता है मैम, एंटीसेप्टिक। उसमें भी पोटेशियम आयोडाइड होता है, उसमें भी KIU सॉल्यूशन होता है। आयोडीन को हमें हमें वो करने का तरीका ही यही है। आयोडीन को सॉल्यूशन फॉर्म में लाने का तरीका ही KI है, पोटेशियम आयोडाइड। तो उसका और कोई तरीका ही नहीं है। कार्सिनोजेनिक होता है ये तो मैंने कभी सुना नहीं वैसे। आयोडेट पोटेशियम, होता है मैम, IO3 माइनस। अच्छा, पोटेशियम यस मैम, KiO3 डालते हैं ना सॉल्ट में। KI नहीं डालते। नहीं मैम, वो तो आपने बताया सॉल्यूशन है हाँ, ना। तो वही सॉल्यूशन ही डालेंगे और क्या तो डालेंगे। मैम सर कह रहे थे आयोडेट डालते हैं, वो सॉल्ट बन जाता है उसका। अच्छा, इतना आई डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या डालते हैं, सर्च करके देखना पड़ेगा नेट पे। पर इतना तो फिर गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं करेगी ना कि अगर वो टॉक्सिन है तो फिर नहीं डालेगी। यस मैम। चलो नेक्स्ट मैम देखें। पहले भी कुछ क्वांटिटी तो होती होगी उसमें। सॉल्ट में देखो, एनीथिंग दैट इज कमिंग आउट ऑफ सी हैज ऑल द हेलोजेंस, लेकिन जब आप उसको प्यूरिफाई कर रहे हो तो वो सब चीजें निकल जाती हैं। अब अगर आप चाहते हो कि आपका नमक बिल्कुल व्हाइट हो तो फिर उसमें वो सब चीजें निकल गई। अगर उसमें आयोडीन होता है तो वो हल्का सा पर्पलिश हो जाता है। if even if iodine is added into a salt, it will be a slightly purplish, हल्का सा पर्पल कलर देगा, टिंज देगा। जैसे कि आपने वो एक वो कौन सा सॉल्ट का एक ऐड आता है, प्योर पोर क्या ना आता है, प्यूरो सोल्ट मैम, अनिल कपूर। हाँ वो वाला। उसमें आपने देखा होगा उसमें हल्का सा एक कलर आता है, ह्यू आता है एक उसमें सॉल्ट में। या हमारे जो सेंधा नमक होता है उसमें भी आप देखोगे, या जो काला नमक है उसमें भी हल्का सा एक कलर आता है, या हल्का या डार्क कलर आता है। दैट इज बेसिकली द कलर ऑफ आयोडीन। वो जो पर्पलिश कलर आ रहा है दैट इज आयोडीन, वो टिपिकली आयोडीन है। पोटेशियम या आयोडीन का कलर आता है वो। तो अगर आप उसमें अगर बिल्कुल ही व्हाइट है आपका सॉल्ट तो उसमें फिर नहीं है आयोडीन। या फिर उसमें सर जैसे कह रहे हैं कि उसमें फिर वो आयोडेट KiO3 माइनस वो हो सकता है, क्योंकि उसका कलर भी व्हाइट होता है, पोटेशियम सॉल्ट कुछ यस सॉल्ट्स मैम। का। KNO3, अच्छा पर KNO3 में तो नहीं हो सकता। हम्म, तो हो सकता है मे बी उसको व्हाइट करने के लिए वो वाला डाल देते हो। बट इफ इट इज यस मैम। आयोडीन या KI है तो फिर वो हल्का सा पर्पल कलर देगा। प्यूरो सॉल्ट है वो, प्यूरो सॉल्ट में होता है, उसमें मिनरल्स होते हैं। Okay, then let us see the golden rice. Next is golden rice. This is again in agriculture that we are improving the quality of the crop. This genetically modified rice, GM rice. देखें कैसे डेवलप हुआ। एक्चुअली राइस में क्या होता है कि यू हैव जस्ट द स्टार्च और उसके ऊपर विटामिन बी की कवरिंग भी होती है, बट बिकॉज वी आर ईटिंग द पॉलिश्ड राइस,
हमारा जो राइस होता है उसको कैसे उस छिलके में से कैसे निकाला जाता है, पैडी में से, उसको हल्का सा बॉईल करते हैं और उसको लेदर की बेल्ट के बीच में से पास करवाते हैं। जैसे आपने शेलर सुने होंगे, हमारे यहाँ एरिया में बहुत सारे शेलर्स है, तो वो उसको उस शेल में से निकालते हैं, उस कवर में से निकालते हैं। तो उसके लिए आप हल्का सा बॉईल करते हो राइस को और फिर उस लेदर की बेल्ट से पास करते हो। इससे क्या होता है, आपका राइस के ऊपर की एक कवरिंग उतर जाती है, दैट थ्रोज अवे योर विटामिन B12 कंटेंट। किसी भी चीज का आप छिलका पील ऑफ करते हो, किसी भी चीज को, यू आर रिमूविंग द विटामिन B12 कंटेंट। नाउ अब हमारा राइस क्या हो गया, इट्स कॉल्ड पॉलिश्ड राइस, और इसमें सिर्फ है स्टार्च। नाउ अगर मैं उसको स्टार्च, एंड यू लव द स्टार्च, बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है चावल खाना, और वो भी प्लेन बिल्कुल व्हाइट वाले राइस खाना। नाउ सपोज मम्मियों को क्या चाहिए कि उसमें विटामिन ए भी चला जाए, हरी सब्जी आप खाओगे नहीं, तो क्या किया जाए, किसी तरह से somehow I introduce that vitamin A की जीन in rice, तो it will be so easy कि बच्चा भी खुश, मम्मी भी खुश। तो विटामिन ए भी आपने कंज्यूम कर लिया और चावल भी खा लिए। तो लेट अस सी कि कैसे किया, ये पहली बार कैसे बनाया ऐसा राइस। तो क्योंकि उसमें वो कैरोटीन की जीन डाल दी है, तो वो हल्का सा उसमें येलोइश कलर आ गया, जैसे गाजर में आपने देखा है द सेंटर पोर्शन इज येलोइश, एंड दैट इज टिपिकली द कैरोटीन पार्ट। तो दैट इज अगेन कैरोटीन, यू नो, आर द प्रिकर्सर्स फॉर विटामिन ए इन आवर बॉडी। तो अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं ऐसा कुछ येलोइश वाले कंटेंट, या पीला खाना, पीले वेजिटेबल्स या फ्रूट आप खाते हो, तो उसमें विटामिन ए कैरोटीन्स होती हैं, दैट्स अ प्रीकर्सर फॉर विटामिन ए। सो यू विल बी फॉर योर बॉडी विल बी फॉर्मिंग विटामिन ए। तो वही चीज हमने, वही जीन्स हमने डाल दी हैं राइस के अंदर, तो उसका भी हल्का सा कलर पीला आ जाता है। तो देखें इसको कैसे डेवलप किया गया। इट वॉज डेवलप्ड as a fortified food created by Ingo Portricus, the scientist of the Institute of Technology, University of Freiburg. मैम मोनसेंटो नहीं किया था? Not this. Monsanto ने और किए, और बाकी जो क्रॉप्स हैं वो करी हैं। BT cotton is by Monsanto. Monsanto, my friend used to work. Golden rice. I used to work in Delhi. There my company was dealing with this BT cotton and other things. Long back. That was somewhere in late 90s. Golden rice expresses a beta carotene gene, a precursor of vitamin A. It is expressed in the endosperm. कौन कौन सी जीन यूज की हमने? Genes introduced were PSY, this is phytine synthase, then LYC gene, this is lycopene cyclase. These two were taken out from daffodils. Daffodil, you know, is a flower. इसका साइंटिफिक नेम होता है नार्सिसस। यस मैम, येलो फ्लावर्स होते हैं ना। किसकी पोएम थी ये? मैम याद नहीं आ रहा अब तो। विलियम वर्ड्सवर्थ, दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल पोएट्री, विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स। यस मैम। CRT1 is from soil bacterium. Irvinia, ERWINIA, Irvinia बैक्टीरिया है ये। तो 3 जीन इंट्रोड्यूस की गई, 1
2 and 3 किसमें? राइस के अंदर. The original golden rice was called SGR1. This. So ऐसे ये 3 genes इंट्रोड्यूस की गई हैं राइस के अंदर, and these are extracted from 2 from this daffodil and 1 from this bacteria. And अब ये जीन कैरोटीन के जीन एक्सप्रेस होती हैं राइस के अंदर. तो अब आप अगर आप खाते हो राइस, तो उसमें आपको गोल्डन राइस खाते हो, कंज्यूम करते हो, तो आपके अंदर कैरोटीन की जीन भी चली गई है, प्रोटीन भी एक्सप्रेस हो रहा है, एंड इससे हमारी बॉडी विटामिन बना सकती है. सो दैट इज व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट द गोल्डन राइस. तो मे बी इन द फ्यूचर विल बी गोइंग फॉर सच क्रॉप्स. तो हम मे बी ऐसे हो जाए कि हम एक सिंपल से ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर अपनी सभी जीन्स डाल दें और सभी प्रोटीन्स हमें एक्सप्रेस होने लगेंगे, हमारी बॉडी में जाके एक्सप्रेस हो जाएंगे, या वट एवर मे बी आर रिक्वायरमेंट विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट. सो दैट मे बी विल बी चेंजिंग आवर concept of food in the future. Okay, so this is how we'll be dealing with the golden rice. मैम W के बाद A है या I है? Erwinia, I. आप में से किसी का माइक बिल्कुल सुनाई नहीं देता है मुझे, किसी का बहुत स्लो है नेट, so I can hear what you are saying. Somebody was saying something. Okay, then let's stop here. कल करते हैं हम जो आप पूछ रहे थे टोबैको के अंदर, like there is another pest which comes in tobacco या सिट्रस में भी आता है, that is called a nematode. तो नेमाटोड से कैसे हम प्लांट्स को, सिट्रस को और टोबैको के बचाएंगे, that will take up tomorrow. Again, a very interesting topic and a very interesting in fact applications है यहाँ पे, and that is what is the future. हमारा future research ही यही है. So if you have missed this lecture, I'll put it on YouTube. इसको मैं YouTube वाले चैनल पे डाल दूंगी अपने, so that you can have it from there in case you are not able to keep up with the net. Okay then बच्चों.